श्रुतिचरम सुदीपम सकल लोक सुंदरमोज्वल मंगलम और मंगलम दीपम प्रज्वल्यामा आई प्रज्वलित करेंगे। दीपम प्रज्वल्यामा और मंगलम दीपम योगी जन के ध्यान गम्य बसे हृदय में देव मान मुक्ति मार्ग ताक गए जन्म मरण से परम अतीत निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शिव देवुरने मम हृदय समीप निखिल। असमरणीय कार्य किए हैं जिनकी गाथा आप सभी को विदित है। भ्रष्ट जीवन में रहते हुए भ्रष्ट जीवन में उनका नाम श्री सुनहरी लाल जी लोहिया एक ऐसा नाम था समाज के अंदर जिन्होंने समाज के अंदर बिना संसाधन के कोई साधन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पैम्फलेट नहीं और उसके बाद में भी ऐसे कार्य किए जिनके आज भी समाज में उदाहरण है। जैसे उनने एक नारा दिया था, दिन में शादी, दिन में बारात, दिन में खाना, ऐसा एक कोई था, मैं पूरा बोल नहीं पा रहा उसको, और वो आज भी हमारी समाज में सभी लोग उसको मानते हैं और उन्हीं के द्वारा दिया गया उपदेश आज हम समाज में सभी एकांगी रूप से उसको मानते हैं। निश्चित रूप से आज भी मैं जब अपने बचपन का स्मरण करता हूँ तो राम की बात में जब वो अभिनय किया करते थे तब आपको आश्चर्य करेंगे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, रोमांच से फैल जाते थे। वो क्षण बहते हुए अश्रुओं को मैंने देखा है और मैंने प्रभात फेरी, सिद्ध चक्र मंडल विधान, रसलक्षण पर्व, कोई भी अवसर हो उनके गान, उनके भजनों ने वो तान छेड़ी कि वो आज भी कानों में गुनगुनाती है। उनकी लेखनी के शिलापट आज भी क्षेत्र के तमाम कुओं में दृश्यमान है। उनकी चित्रकला, उनकी झांकियां, उनके अवशेष अब भी गांव में देखने को मिलते। पूरे भारत की जैन समाज को गौरवान्वित किया हो ऐसे परम पूज्य 108 साल की महाराज को मेरे विनयाञ्जलि अपनी ओर से और श्री दिगंबर सिद्ध क्षेत्र सोना के संरक्षणी कमेटी की ओर से याद व्यवहार नमोस्तु करते हुए अपनी विनयाञ्जलि में अपने श्रद्धा समर्पण करता हूँ और उनसे हम सब यहाँ इस बात की प्रेरणा लें कि ग्रस्त रहकर भी उन्होंने जिस प्रकार संत के रूप में काम किया समाज के लिए और जैसा कि अभी आगे बताया उन्होंने 2-3 दिन पहले ही उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद हम सबके बीच में आज वो नहीं है, लेकिन उनकी याद स्मृति हमें बनी रहेगी। मैं उनके से समाज सेवा क्या होती है, निस्वार्थ समाज सेवा क्या होती है, किस प्रकार से समाज की दिशा निर्धारित की जाए कि समाज आगे बढ़े, वो तत्कालीन समय में अपने नाम के अनुरूप उन्होंने उसको तय किया। जब उन्हें लगा ये समाज सेवा अपनी जगह है लेकिन मुझे आत्म कल्याण भी करना है, जब लोग केवल सोचते रह जाते हैं, सोचते रह गए, वे अपनी उस अवस्था में वर्ष 2005 में पूज्य आचार्य श्री पुष्पेंद्र सागर महाराज के चरणों में गए और उन्होंने अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त। बस 2008-9 में मेरी पोस्टिंग इंदौर में थी और आचार्य श्री का संघ वहाँ था। मुझे सौभाग्य मिला उस समय पूज्य सागर महाराज जी वहीं
संघ में थे, मैं लगभग प्रतिदिन उनके पास बधैया समाज को सौंप के न केवल लोहिया परिवार को, बधैया समाज को के रूप में एक नया तीर्थ स्थान दे दिया कि हम जहाँ जाकर प्रतिवर्ष उस तपोभूमि में जाकर उस तीर्थ स्थान की तरह वहाँ नित्य वंदना उनकी करेंगे, उनको याद करेंगे। लेकिन जब उन्होंने संलेखना लेकर एक अच्छा समाधि मरण प्राप्त किया तो निश्चित है उन्होंने हमारे जिन धर्म को आगे बढ़ाया, जिन धर्म जिसके लिए उत्पत्ति हुई है, जिन धर्म की जिसके लिए स्थापना की हमारे तीर्थंकरों ने, उस शानदार संलेखना के साथ हमारे बीच से समाधि मरण को प्राप्त हुए। तो ऐसी महान आत्मा को मैं अपने परिवार की ओर से उन्हें नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पूर्ण ना करने लगे या बांध देते थे, कोई उछालकर में इधर ना फेंके, अथवा वृक्ष के पास या फिर किसी खाई में डाल देते थे तो जानवर उनको खा लेते थे। मुनि राज का तो केवल जब तक आत्मा है तब तक ही संबंध हुआ करता था। अब नगरों में साधुओं का भ्रमण होने लगा तो नगर में समाधि हो तो जब तक आत्मा है तब तक साधु संबोधन करते, आत्मा निकलने के बाद श्रावक जिस रूप में चाहे वैसे कर लेते हैं। तो हम श्रावकों की जो क्रिया है, जो भी उज्जैन समाधि का भी लगभग वही समय था, तो हमारे समाज के बधैया समाज के थे, वो पूर्वक मरण हो और उन्होंने समाधि पूर्वक मुनराज के संबोधन पूर्वक अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया है, तो हमारे लिए बहुत खुशी। राजीव कुमार में आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज के चरणों में जाकर आपने शुल्लक दीक्षा ली और उसके बाद निरंतर आप साधना करते रहे। अंत में आपने मरण समाधि पाई है और मरण समाधि, जैसा मुझसे पूर्व वक्ता यहाँ कह रहे थे कि मरण समाधि निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्सव का अपनी ओर से बिना विनयान्जलि अर्पित करते हैं। अपनी ओर से वीर सुनहरी लाल जी साहब पूज्य सागर बने और सुनहरी लाल जी अब महामनराज बन करके अपनी वंदना कराएंगे। हम सब लोग जब तक ये जैन धर्म रहेगा तब तक उनका अर्घ बोल करके उनकी वंदना करते रहेंगे। मैं अपने परिवार की ओर से रहा है निश्चित तौर पर समाज है। और जब गृहस्थ जीवन उनका पूरा हुआ, जब समाज की और समाज सेवा के लिए जो अग्रसर हुए, तो उन्होंने इतनी धुन के साथ समाज सेवा की कि चाहे तो वो सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, कन्हैया जैसी छोटी देख रहा था, मूलाचार में कहा है कि इच्छा पूर्वक, संयम पूर्वक, सम्मान पूर्वक जो क्रिया की जाती है वही पूज्यता को प्राप्त होती है। और आगम ग्रंथों में कह दिया है, धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयम तवा देवा विष्णमस्सन्ति, कि कौन सा धर्म, जो धर्म संयम से, तप से युक्त हो, उस धर्म को मनुष्य, देवगण, पशु और त्रियंच भी नमन करते हैं। पूज्य सागर जी के साथ में उनकी संदली में 2 या 3 पंच कल्याण मुझे कराने का सौभाग्य मिला। उनकी सरलता, उनकी सादगी, सिद्ध भक्ति में 4 शब्द ले लिए हैं, अंचेमी, पुंजेमी, बंदामी, नमस्सामी, और चारों के उन्होंने आगे अर्थ आचार्य कुंद स्वामी ने बोल दिए हैं। तो पूज्य सागर जी ने अपने जीवन में संयम को, श्रद्धा को, सरलता को, विनम्रता को, आस्था को स्वीकार करके, और पता नहीं व्यापकाचार्य पूज्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के मन में क्या परिकल्पना रही होगी कि पूज्य से उन्हें तीर्थ की ओर ले गए। और तीर्थ वह कहलाता है जो धर्म चक्र का आगामी कालों में प्रवर्तन करता है। यदि मूलाचार की ओर देखेंगे या भगवती आराधना की ओर देखेंगे तो वहां कहते हैं कई जन्मों का फल मुनि अवस्था है, और कई मुनि अवस्था का फल एक बार उन्नत समाधि है। और जिसकी उन्नत समाधि एक बार हो जाए, भद्रबाहु स्वामी भद्रबाहु संहिता में कहते हैं कि उनके आगामी भव उंगलियों पर गिनने लायक शेष रह जाते हैं। तो जिन्होंने उन्नत संस्थारोहण करके समाधि की पराकाष्ठा, मैंने पूरा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर डॉक्टर जिनेन्द्र जी ने, उज्जैन ने मुझे भेजा, मैंने देखा कैसे क्षण थे, भावुक क्षण थे। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन
श्रद्धावनत होकर के प्रार्थना करता हूं कि वे समाज को उच्च गति में होकर के ही इसी प्रकार से दिशा बोध देते रहें। करके ये पीछे से क्या गलत सही है क्या चलता है।